हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ स्विमर एस इज इन द सी एट अ डिस्टेंस d किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट a ऑन अ स्ट्रेट शोर. द हाउस ऑफ द स्विमर इज ऑन द शोर एट अ डिस्टेंस l किलोमीटर फ्रॉम a. He can swim at a speed of u kilometer per hour and walk at a speed of v kilometer per hour. V is greater than u. At what point on the shore should be land so that he reaches his house in the shortest possible time? तो देखो, उस स्विमर को अपने हाउस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रीच करना है, तो हमें वो पॉइंट बताना है शोर पे जहां पे वो लैंड करना चाहिए. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं फॉर कोई फंक्शन है एफ एक्स टू बी मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों ही केस में अगर क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन करने हैं ना, तो पहले हम एफ डैश एक्स को जीरो पुट करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा या मिनिमम देख लेंगे किस पॉइंट पे आ रहा है. ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो यहां से सबसे पहले सिचुएशन बना लेते हैं. तो मान लो ये हमारे पास में कोई क्लोजेस्ट पॉइंट ए है, ये हमारे पास में स्विमर है एस. ठीक है, तो ये एस से लेके ए, ये इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है. ठीक है, और मान लो कि ये शोर पे एक्स डिस्टेंस पे आ रहा है जहां पे कोई पॉइंट है सी. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एस से लेके सी तक आ रहा है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल टाइम निकालना है ना. तो पहले तो एस से सी आ गया, फिर सी से लेके एक दूसरा पॉइंट है बी तक जाएगा ये, और ये पूरी डिस्टेंस हमें दे दी गई है. ये पूरी डिस्टेंस एल है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस एल किलोमीटर है. तो अगर ये एक्स हो गई तो ये एल माइनस एक्स हो जाएगी ना, बी सी एल माइनस एक्स हो गई. तो बेसिकली बोला क्या गया है कि जब वो एस से लेके सी पे आ रहा है ना, तब तो वो स्विम करते हुए आ रहा है. तो जब वो स्विम कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है, देखो दी हुई है, वो स्विम करता है u किलोमीटर पर आवर पे, और सी से बी जाएगा ना तब वो वॉक करेगा v किलोमीटर पर आवर पे. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो अगर ये चीज हमें समझ में आ गई है तो देखो ये तो d है, पता है हमें, और ये x है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं एस सी का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उससे टाइम कितना लगेगा. टाइम का वैल्यू क्या होता है, जो डिस्टेंस है अपॉन में स्पीड है. डिस्टेंस पहले एस से लेके सी में कितनी आ रही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अपॉन में इसमें जो स्पीड है वो कितनी है, यू है, प्लस में अब जाएगा ये सी से लेके बी तक, उसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एल माइनस एक्स है, अपॉन में स्पीड है वी. ठीक है, यानी कि ये टाइम जो है ये एक्स का एक फंक्शन आ रहा है, अदर वैल्यूज तो दी हुई है यानी कांस्टेंट है. तो टी इज इक्वल टू आ रहा है एक्स का एक फंक्शन यानी एफ एक्स, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में यू आ रहा है, और प्लस में इसको एल अपॉन वी लिख लेंगे, माइनस का एक्स अपॉन वी लिख लेंगे. इस तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है, अब देखो फॉर एफ एक्स टू बी मिनिमम, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकालना है ना, फॉर एफ एक्स टू बी मिनिमम, जो एफ डैश एक्स है उसको हम जीरो पुट करते हैं. तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो इधर से, देखो वन बाई यू तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी वन अपॉन में टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा पहले तो, फिर चेन रूल लगा के एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2x आ जाएगा. ठीक है, प्लस में वन अपॉन वी का डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस वन अपॉन वी, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. इधर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बेसिकली क्या बन गया, x अपॉन में u रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वी, ये टर्म बन रहा है. ठीक है, तो अब अगर हम इसे जीरो के इक्वल पुट कर दें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहां से एक्स अपॉन यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन वी के इक्वल. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, बोथ साइड्स स्क्वायर कर लो तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यू मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और इधर यू स्क्वायर होगा. ठीक है, तो ये वैल्यू बन रहा है एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर डी स्क्वायर. अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो इधर से वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी स्क्वायर. अगर हम इधर से एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे वो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर. ठीक है, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, रूट करेंगे अब इधर से. ठीक है, अब जब रूट करेंगे हमें पता है कि v का वैल्यू ग्रेटर देन है u से, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर रूट करेंगे तो ud आ जाएगा. ठीक है,
तो इसका वैल्यू देखो, अगर हम बोल दे प्लस माइनस यू डी, क्योंकि रूट क्या है ना, तो प्लस माइनस यू डी अपॉन में रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसकी दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव है। अब देखो हम माइनस का साइन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि x ऐसी एक डिस्टेंस ही तो है, ठीक है, a से लेके यहाँ c के बीच की डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अब अगर ये पॉजिटिव है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस यू डी अपॉन में रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो जब ये नॉट पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू ओनली यू डी अपॉन में रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। अब ये चेक करना है कि इस पे हमें शॉर्टेज डिस्टेंस ही मिलेगी या नहीं, उसके लिए हमें f डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम f डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, वो देखो किसके इक्वल आ जाएगा, f डबल डैश एक्स, तो इधर से पहले तो 1 अपॉन यू कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन यू कॉन्स्टेंट रहा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो डिवीजन वाला रूल लगेगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x होगा विच इज इक्वल टू 1, माइनस अब x कॉन्स्टेंट रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, जो कि 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होगा, जो कि 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस में 0 है, क्योंकि आगे का टर्म तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन यू और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, माइनस में देखो इधर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 से तो 2 डिवाइड हो गया ना, अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और इसके होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन यू एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये टर्म बन रहा है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया। अब यहां से ही देख के बता सकते हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, डी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1 अपॉन यू भी पॉजिटिव है, तो पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो हमें मिनिमा देगा, यानी एक्स इज इक्वल टू यू डी अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा ऑन द शोर, ठीक है। तो अगर हम बोलना चाहते हैं वो पॉइंट क्या होगा, यानी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू यू डी अपॉन रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।